अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल है कि क्या हम डर्मेटोलॉजिस्ट यानी कि स्किन के डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट ले सकते हैं, जैसे वो इंजेक्शन के थ्रू या फिर लेज़र के थ्रू फेस पे ट्रीटमेंट करते हैं, तो वो मुझे पूछना था ये जायज़ है या नहीं। इसकी ओके जज़ाकल्लाहु खैर। क्योंकि मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, इसीलिए मुझे उसका ट्रीटमेंट कराना है। प्लीज़ जवाब दीजिए। ओके, स्किन ख़राब हो रही है और उसका ट्रीटमेंट करवाना है, और ये जानना चाहती हैं क्या उस ट्रीटमेंट को किया जा सकता है या नहीं। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से ममलकत सऊदी अरब। अगर आप पहली मरतबा हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो हम आपका खैर मकदम करते हैं, खुश आमदीद। बराह करम चैनल से जुड़ जाइए और इसकी नशरियात से फ़ायदा हासिल करने के लिए रेगुलर बेसिस पर हमारे चैनल को अगर आप देखेंगे तो घर बैठे आप इल्म के ख़जाने को हासिल करते रहेंगे। जी हाँ, आज का जो सवाल है ये सवाल बड़ा अहम है और क़द्र तफसील तलब है, इसलिए समाहत शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ और शेख मोहम्मद बिन सालिह अल उसैमीन या दीगर उलमा ने इसकी तफसील बयान की है। ऐसे ऑपरेशंस या ऐसे ट्रीटमेंट के बारे में बताइए जो कि ज़ेब ज़ीनत इख्तियार करने के लिए लोग कराते हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, या स्किन को अपनी खूबसूरत वो रहे और उसका इलाज कराया जाए। ऐसी सूरत में क्या करना चाहिए? मैंने जैसे बताया, शेख ने अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में फरमाया कि ये तफसील तलब बात है। यहाँ एक कायदा मुझे आपको और हमारे व्यूवर्स को समझ लेना चाहिए, ये बुनियादी बात है। इज़ा कानत अल-जराह ला तग़य्यर शैअन मिम्मा अमर अल्लाह बिबक़ाइही फ़ला बअस। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो आपकी तख्लीक़ की है, जिसकी हिफाजत हमें करनी चाहिए, उसमें अगर कोई तब्दीली और तग़य्युर नहीं आता है इस ट्रीटमेंट, इस ऑपरेशन या इस इंजेक्शन से, फ़ला बअस, फिर कोई हरज की बात नहीं है। यहाँ अगर आपके जिस्म के किसी उदू, किसी हिस्से को काटा नहीं जा रहा है और इंसान की शक्ल सूरत को तब्दील नहीं किया जा रहा है और ना ही उसके लिए वो नुकसानदा है, युनव्वरुल बदन, यहाँ अगर आप युनव्वरुल वज्ह, अगर आप कोई ऐसी ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिससे कि आपकी खूबसूरती में चार चांद लगते हों, जिस तरीके से हमारे यहाँ कहा जाता है, और आपके जिस्म को, आपका जिस्म खूबसूरत लगना लग जाता है, और ये औरत की हो या मर्द की हो, ये खूबसूरत दिखना या खूबसूरत नज़र आना ये एक बुनियादी चीज़ है। आप इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, तो खूबसूरती इख्तियार करने में कोई मुमानियत नहीं है, क्योंकि आप और औरत की अगर खूबसूरती की बात की जाए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसकी शख्सियत या उसकी जो शक्ल सूरत है वो इसीलिए मर्दों को या उसकी तख्लीक इसीलिए बनाई है, खूबसूरत बनाई है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, तो उसका ज़्यादा हक़ है कि वो बनाओ संवार अपने आप को बहुत ही खूबसूरत अंदाज में अपने स्किन की, अपनी आँखों की और अपने बालों की हिफाजत करे, और उसकी तजमील और तहसीन के लिए जो दवाइयाँ हैं या ऑपरेशंस हैं जो तख्लीक में तब्दीली ना लाते हों, वो कोई हरज की बात नहीं है। अलबत्ता वो आपके जिस्म को युनव्वरुल वज्ह और युनव्वरुल बदन, तो आपके जिस्म के, आपके चेहरे को वो खूबसूरत करते हैं और आपके जिस्म को खूबसूरत करते हैं, और या आपके किसी जिस्म के हिस्से में टेढ़ापन था उसको सीधा करते हैं, जैसे नाक है उसको टेढ़ेपन को सीधा किया जाता है। यहाँ अगर हाथ है, उंगली है या नाक है, किसी के चेहरे पे इस तरह की कोई टेढ़ापन है तो उसको सही किया जा सकता है। दांत है उसको सही किया जा सकता है। आँखों का
टेढ़ापन है, बहुत से बच्चों को होता है, उनको भी अल्लाह ताला शिफा अता फरमाए, उनको भी इलाज के ज़रिए, ऑपरेशन के ज़रिए सही किया जा सकता है। फला बास बिज़ालिक, ये वो ट्रीटमेंट है जो आप ट्रीटमेंट पूछ रही हैं ना कि आपकी स्किन ख़राब हो रही है, तो स्किन ख़राब हो रही है और आपके मंज़र को, वो जो खूबसूरत मंज़र आप दिखना चाहती हैं और ये आपका हक़ है, तो ऐसी सूरत में आप वो ट्रीटमेंट, इंजेक्शन अगर वो नुकसानदेह नहीं है या वो चीज़ जो नुकसानदेह नहीं है, उसके इस्तेमाल के लिए आप उसका इस्तेमाल कर सकती हैं। और वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि वो खलल भी होता है। मिसाल के तौर पर शेख इब्न बाज़ भी ये कह रहे हैं कि बाज़ लोगों के 5 उंगलियां अल्लाह ताला ने बनाई है, हाथ की ये खूबसूरती है, या छठी उंगली भी बहुत सारे लोगों को आप देखते हैं कि छठी उंगली उभर आती है। ऐसी सूरत में अगर उसको काटने की प्रोसीजर किया जाता है या उसको कोई ट्रीटमेंट किया जाता है तो कोई हरज की बात नहीं है। इसी तरीके से शेख अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़ और शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन से इसी तरह से ये पूछा गया कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम जिल्द को तरोताज़ा और झुर्रियाँ ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, मुख्तलिफ़ क्रीमें होती हैं और मास्क इस्तेमाल किया जाते हैं, इनके बारे में क्या हुक्म है। और शेख इब्न बाज़, शेख उसैमीन ने ये भी फरमाया कि एक सहाबी थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको हुक्म दिया था कि वो अपनी नाक को सोने की नाक में तब्दील कर लें, तो उन्होंने ऑपरेशन के ज़रिए वहाँ उस ज़माने में सोने की नाक लगवा ली थी। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि जो तख्लीक, जो नक्स पाया जाता है ना, अगर आप उसको मुकम्मल करने के लिए दांत है, नाक है, टेढ़ापन है, कान में टेढ़ापन है, आँख में टेढ़ापन है, जिल्द में कोई ख़राबी है, खुश्की है, तो ऐसी सूरत में उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इस्तेमाल की अशिया में इनके इस्तेमाल से किसी किस्म का अगर नुकसान नहीं है तो आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, अपने आप को नुकसान न पहुँचाओ और ना ही किसी दूसरे को नुकसान पहुँचाओ। इनके नुकसानदा होने या न होने का फ़ैसला असल में जो अतिब्बा हैं, जो स्पेशलिस्ट हैं, जिनको आप स्किन स्पेशलिस्ट कहती हैं या ब्यूटी पार्लर का जो काम करने वाले होते हैं, उनकी बात का एतमाद आपको, अगर वो आपको एक ऑथराइज्ड या ऑथेंटिकेट जो पुरएतमाद लोग हैं वो आपको अगर मशवरा देते हैं तो कोई हरज नहीं है। फजूल खर्ची से भी अपने आप को बचाना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम में ये फरमाता है, या बनी आदम खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्ल मस्जिद, बनी आदम किसी भी मस्जिद के लिए आते हुए अच्छा लिबास ज़ेब तन करो, खाओ पियो और फजूल खर्ची मत करो। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी बयान करना चाहता हूँ कि फजूल खर्ची और तकब्बर और शेखी बिखारे बग़ैर खाओ पियो, सदका करो और लिबास पहनो। जितनी भी अशिया आप इस्तेमाल करती हैं अपनी ज़ेब व ज़ीनत के इस्तेमाल के लिए, उसमें कोई हरज की बात नहीं है। बाज़ उलमा से, शेख इब्न उसैमीन से भी यही पूछा गया था कि हम अंडा या शहद और दूध की चेहरे की छाइयाँ और निशानात दूर करने में इस्तेमाल करते हैं, क्या ऐसा करना जायज़ है? तो शेख ने फरमाया कि ये जिस्मानी ग़िज़ा के काम आती हैं और ये अगर आपके ग़िज़ा आपकी जिल्द के काम आ जाए, जैसे कि फल फ्रूट का चेहरे पर लगाना या खीरे वग़ैरह का चेहरे पर इस्तेमाल करना, तो ये बिल्कुल जायज़ है, इसमें कोई मुमानियत की बात नहीं है और ये फजूल खर्ची भी नहीं है। तो खुलासा कलाम ये हुआ कि हर वो चीज़, हर वो ऑपरेशन, हर वो इलाज जो अल्लाह की तख्लीक को तब्दील ना करता हो, उसके करने में आपकी ज़ेब ज़ीनत निखर कर आती हो और ख़ूबसूरती ज़ाहिर होती हो या खूबसूरत लगना आप जैसा चाहती हैं जिल्द की ट्रीटमेंट के लिए, तो कोई हरज की बात नहीं है। आप ट्रीटमेंट कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको शिफायाबी अता फरमाए और अल्लाह ताला हमारी इस वीडियो को नफ़ा बख्श बनाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 9 मिनट पर एडिट करना है।